नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने रिश्ते में अपनी पसंद नापसंद को लेकर असमंजस में हैं? क्या आपने कभी खुद को अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते हुए पाया है? आज हम एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश तो है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी पसंद और असली खुशी को नजरअंदाज कर रही है। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे रिश्तों में बैलेंस बनाए रखना और ईमानदारी से अपनी बात रखना बेहद जरूरी है। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपके लिए कुछ बहुत ही काम की बातें हैं। मैं एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी एकदम पटरी पर है, लेकिन मेरी परेशानी यह है कि अपने पति के सामने खुश होने का दिखावा करती हूँ। दरअसल मेरे पति को अंग्रेजी फिल्में देखने का काफी शौक है। जब भी कोई नई फिल्म आती है तो हम साथ में जरूर देखते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि मुझे हॉलीवुड फिल्म्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं न केवल ऐसी फिल्मों से नफरत करती हूं, बल्कि इस एक वजह से मुझे अपने पति से भी चिढ़ होने लगी है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हमने साथ में एक भी हिंदी फिल्म नहीं देखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि हिंदी फिल्में अच्छी नहीं होती। यही एक वजह अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी पसंद के बारे में अपने पति को बता देना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या कहूँ। गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में मनोविज्ञान की एचओडी डॉ रचना खन्ना सिंह कहती हैं कि हर इंसान की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। इसलिए कहा भी गया है कि 2 लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आपके केस में भी मुझे ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप और आपके पति की पसंद भी एक दूसरे से काफी अलग हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक रिश्ते में रहते हुए सबसे ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथी को कितना अपना रहे हैं। हालांकि इसमें भी दोनों लोगों की पसंद नापसंद मायने रखती है। जहां कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, वहां उस रिश्ते का ज्यादा दिन टिक पाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पति अंग्रेजी फिल्म देखना पसंद करते हैं। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगी कि चुपचाप पीड़ित या रिश्ते में समझौता करने से बेहतर है कि आप उन्हें भी अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बताएं। फिल्म्स देखने से लेकर बाहर खाना खाने तक में आप दोनों की सहमति मायने रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिश्ते में ताउम्र प्यार महसूस करने के लिए आप दोनों को ही अपनी अपनी प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। दरअसल हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में इस कदर डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम भी हैं। आपके साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको और आपके साथी दोनों को यह समझना होगा कि खुद की खुशी के साथ साथ एक दूसरे की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी आप दोनों की है। मैं आपकी झिझक को समझ सकती हूँ, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि स्वस्थ संबंधों की कुंजी एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरतें आपके साथी द्वारा समझी नहीं जाएंगी, तब आप कोई ठोस कदम उठा सकती हैं। मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले आप खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। उन चीजों के बारे में जानें जो आपको खुशी देती हैं। इसके बाद अपने साथी से बात करें। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने साथी के साथ चीजों का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अपनी खुशियों के साथ खुश होना है। इसलिए अपनी बात रखते वक्त ऐसा कुछ भी न कहें जिसका असर आप दोनों के रिश्ते पर पड़ सकता हो। दोस्तों, हर रिश्ते में आपसी समझ और ईमानदारी बेहद जरूरी होती है। खुद को खोकर किसी रिश्ते को निभाना ना तो आपके लिए सही है और ना ही आपके साथी के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको सीखने को मिला होगा कि अपनी खुशी को प्राथमिकता देना और पार्टनर के साथ खुलकर बात करना कितना अहम है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने भी कभी अपने रिश्ते में इस तरह की समस्या का सामना किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें। धन्यवाद।